हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है एहसान। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक वन में एक ऋषि रहते थे। उनके डेरे पर बहुत दिनों से एक चूहा भी रहता आ रहा था। यह चूहा ऋषि से बहुत प्यार करता था। जब वे तपस्या में मगन होते तो वह बड़े आनंद से उनके पास बैठता और भजन सुनता। यहाँ तक कि वह स्वयं भी ईश्वर की उपासना करने लगा था। लेकिन कुत्ते, बिल्ली और चील, कौए आदि का डर उसे हमेशा सताता और वह सहमा सहमा रहता। एक बार ऋषि के मन में उस चूहे के प्रति बहुत दया आ गई। वे सोचने लगे कि यह बेचारा चूहा हर समय डरा डरा सा रहता है, क्यों न इसे शेर बना दिया जाए ताकि इस बेचारे का डर समाप्त हो जाए और यह बेधड़क होकर हर स्थान पर घूम सके। ऋषि बहुत बड़ी दैवी शक्ति के स्वामी थे। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर उस चूहे को शेर बना दिया और सोचने लगे कि अब यह चूहा किसी भी जानवर से न डरेगा और निर्भय होकर पूरे जंगल में घूम सकेगा। लेकिन चूहे से शेर बनते ही चूहे की सारी सोच बदल गई। वह सारे वन में बेधड़क घूमता। उससे अब सारे जानवर डरने लगे और प्रणाम करने लगे। उसकी जय जयकार होने लगी। किंतु ऋषि यह बात जानते थे कि यह मात्र एक चूहा है, वास्तव में शेर नहीं है। अतः ऋषि उससे चूहा समझ कर ही व्यवहार करते। यह बात चूहे को पसंद नहीं आई कि कोई उसे चूहा समझकर व्यवहार करे। वह सोचने लगा कि ऐसे में तो दूसरे जानवर भी उससे बुरा व्यवहार कर सकते हैं। लोग उसका जितना मान सम्मान करते हैं, हो सकता है कि उससे घृणा और अनादर करना आरंभ कर दें। अतः चूहे ने सोचा कि क्यों न मैं इस ऋषि को मार डालूं, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यही सोचकर वह ऋषि को मारने के लिए चल पड़ा। ऋषि ने जैसे ही क्रोध से भरे शेर को अपनी ओर आते देखा तो वह उसके मन की बात समझ गए। उनको शेर पर बड़ा क्रोध आ गया। अतः उसका घमंड तोड़ने के लिए ऋषि ने अपनी दैवी शक्ति से उसे एक बार फिर से चूहा बना दिया। तो गाइस, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने हितैषी का अहित नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी बलशाली क्यों ना हो जाएं। हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। इसके अलावा हमें अपने बीते वक्त को भी नहीं भूलना चाहिए। चूहा यदि अपनी असलियत याद रखता तो फिर उसे दोबारा चूहा नहीं बनना पड़ता। बीता हुआ समय हमें घमंड से बाहर निकालता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें भी ज़रूरत है इस कहानी से प्रेरणा लेने की। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।